की यह धरती, मेवाड़ की ये इतिहास पूरे विश्व में अपने आप को समेटे हुए है। राजा महाराजा कहते हैं कि हम एकलिंग नाथ जी के दीवान हैं और एकलिंग नाथ जी का मंदिर यहाँ जस्ट सामने ही है। आप सारी पहाड़ियों पर देखेंगे तो आपको तमाम यहाँ पर मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। और आज हम आपको खुमान राव, जो महाराणा के, मेवाड़ के महाराणा है और एकलिंग जी के दीवान कहे जाते हैं, उन्हीं का ये मंदिर है। और अंदर जो है बहुत ही बड़ा शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। करीब 6 फीट का शिवलिंग है। महाराणा खुमान के कार्यकाल में यहाँ पर इस मंदिर की जो है स्थापना हुई थी। आप देख पा रहे हैं ये मंदिर प्राचीन काल में है। और ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ जिनको काटा है। जड़ बुद्धि लोग पता नहीं अभी तक संभल ही नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक धरोहरें खंडर हो रही है। मैं नहीं जानता इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन है या राजा महाराजा है या क्षेत्र के लोग हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस मंदिर को आज देखा है, अंदर से आत्मा इतनी इतनी व्याकुल हुई है कि आप पूछो मत। इतना दर्द हुआ है कि ये बड़े बड़े पत्थर, गिरते हुए पत्थर, ये मानवता की जड़ बुद्धि का प्रमाण दे रहे हैं। 4-4 बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। कई महाराणा की अपनी संपत्ति निजी बता रहे हैं, कहीं देवस्थान निजी संपत्ति बता रहा है, कहीं पुरातत्व सर्वेक्षण बता रहा है, कहीं अलग अलग यहाँ पर विचारधारा है। और देखिए क्या हालत इसकी पूरी हो गई है। चारों तरफ से इसको देखें, इतनी सुंदर व्यवस्था लोगों ने जन जन कर दी है, तोड़ दी है। यहाँ तक कि यहाँ मूर्ख और जड़बुद्धि लोग, अंधविश्वासी लोगों ने अपने यहाँ तक कि धन की लालच में नीचे पत्थर के नीचे कुछ धन होगा ऐसी भावनाओं के साथ इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की है। ठीक है, भेंट चढ़ गया है ये मंदिर। इतना खूबसूरत मंदिर उस जमाने की कलाकृति के साथ बना हुआ है। प्राचीन प्राचीन यहाँ पर मूर्तियां हैं। और आप देख पा रहे हैं कि क्या आज की आज दुर्दशा हो गई है। शांतिपीठ संस्थान के सभी प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं और इस मंदिर को देखा। मुझे तो आप जो भी पूछें, जो भी बात पूछे, मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि भगवान शिव ही लाए यहाँ। हम लोग क्या है कि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं प्रेरणा से काम करता हूँ। और निराशा की स्थिति इसलिए होती है, करीब 25 साल पहले आया, इतिहासविद साथ थे हमारे, राजशेखर व्यास, डॉक्टर GL बनारिया, काफी लोग थे। और 2019 में भी हम आए और स्थिति खराब देखी। तो मैं आपसे ये निवेदन करूं कि ये हरेश्वर महादेव का मंदिर है। खुमान रावल के वक्त ये जो एक कल्चर है, संस्कृति है, आपने नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमाशील और ये नागद्रा, ये बराबरी के एजुकेशन सेंटर थे। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हमें ये विचार करना है। ये मेवाड़ की पुरानी कैपिटल, मेवाड़ की राजधानी, और हमें जवाब देना पड़ेगा नई पीढ़ी को। वो प्रश्न पूछेंगे कि इतनी जो मेवाड़ की राजधानी थी, ऐसी दुर्दशा कैसे? सब खत्म हो गया, सब लूट ले गए आज। और ये मंदिर भी लकुलिश परंपरा का है। बप्पा रावल के पुत्र खुमान रावल, वो कल्चर जो उत्तर भारत में नंबर 1 कल्चर था, और हरित ऋषि के पास सारी विद्याएं थी, औषधि की भी और रसायन विज्ञान भी था उनके पास में, ज्योतिष था, सब था। इसलिए ये बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर था। ये इतिहास भी तो आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो आज आप इशू देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं जो कुछ मिट गया, नष्ट हो गया, क्या करें, अतीत की बात है, लेकिन आज जो कुछ है उसको बचा लें। तो हमारा ये प्रयास है। अब यहाँ आगे पता चला कि ट्रस्ट भी है यहाँ पर, और राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग भी है, और पुरातत्व भी है, काम कोई हो ही नहीं रहा। तो फिर जनता की जागृति ही इन सबको में समन्वय बैठा सकती है। और ये इसको अर्जेंट मानना चाहिए। ये हमारी जो मेवाड़ की कैपिटल है, ये कल्चर कैपिटल है, और इसका जीर्णोद्धार होने से नागदा में एक नई शुरुआत होगी, नागदा को सुरक्षित करने की। पास में तालाब आपने देखा, पास में पहाड़ियां देखी आपने जो वृक्ष विहीन है। तो पर्यावरण और पुरातत्व और तालाब, सबका सब ऐसा समन्वय प्रकृति ने हमें दिया है। हम अगर इसके लिए तैयार नहीं हुए, इसका जीर्णोद्धार न कराया,
इनको रेगुलर वे में नहीं लाए तो फिर हमारा ये अपराध माना जाएगा। मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, भले ठीक है हम भावुक हो जाते हैं इसके लिए, क्योंकि ये दर्द है और मेवाड़ की जनता इसके लिए जागेगी और इसका जीर्णोद्धार होगा और हम सब मिलके करेंगे। जो शक्तियाँ खंड खंड में हैं हम एक होंगे। हम समन्वय और सहयोग और हार्मनी चाहते हैं, समरसता चाहते हैं। बस मेरा आपसे यही। किसी ने कहा यहाँ शराब की बोतलें मिली, किसी ने कहा यहाँ कोई विश्वासी पत्थर उखाड़ के ले गए, लेकिन जब दृष्टि ऊपर गई इसके ऊपर तो एक पेड़ था जिसको काटा, लेकिन उसकी जड़ों को नहीं निकाला गया, यानी जड़ बुद्धि कह सकते हैं। ऐसा है कि अगर आप में ताकत है, आपकी कल्चर की ताकत है कि जड़ों को तो कोई नहीं मिटा सकता है। जड़ अगर सुरक्षित, ये बुराई की जड़ ही कह सकते हैं। नहीं, ये बुराई मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से बोल रहा हूँ। और अगर वो मंदिर को तोड़ने वाली जड़ें हैं तो फिर तो उनको निकालनी पड़ेगी। जो नष्ट करता है वो नकारात्मक शक्तियां हैं और उनको मिटना पड़ता है। हम अपनी श्रद्धा को जागृत करेंगे और श्रद्धा में शिव है, सत्य है और सुंदरता है, तीनों इसमें। क्या सत्यम शिवम जैसी बातें बिल्कुल अखबारों में किताबें नहीं, हम तो इसको जीते हैं। हम अपना स्वधर्म मानते हैं। ठीक है, लोग अगर खाली कहते हो करते कुछ और हैं, लेकिन शब्द ब्रह्म है, वो नष्ट नहीं हो सकता। तो हम अपने स्वधर्म को जी रहे हैं। हम बिलीव करते हैं यूनिलेटरली जाने में, हम अपने स्वधर्म को जिए, इसलिए हमें कोई आशंका नहीं। बस ये है कि देरी इतनी हो जाती है कि फिर तमस एक नकारात्मक शक्ति लगता है कि जागृत हो रही है। तो इतना विलंब नहीं होना चाहिए जो विलंब हुआ है। हजारों सालों से आदिवासी इस देश का जंगलों का संरक्षण करता आया है जी। कहाँ चला गया आदिवासी? क्यों उसको चिंता नहीं है उसको? नहीं, आदिवासी अपनी जगह है। थोड़ी राख अगर आ गई हो तो फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगी, क्योंकि आदिवासी एक वॉरियर है, योद्धा है। आदिवासी की जो संस्कृति है उसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखी। थोड़ा सा ये जो वो क्या कहते हैं कि वो नहीं, वो बदला लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैथाना, ये मुझे दर्द देता है। बाकी एक भी बुराई नहीं लगती मुझे। अगर कोई, अब क्या बताऊं मैं आपको, इनकी विवाह होता है मान लो और 200 लोगों का भोजन बना और 300 आ गए तो प्रेम पूर्वक सब बांट के खा लेंगे। कोई शिकायत नहीं करेगा कि देखो क्या किया न क्या हो गया। तो इनमें क्या मेहनत का कौम है ये। और आज मेला कल की चिंता ही नहीं है। तो शिव भक्त तो ये है, पहला शिव भक्त आदिवासी हमारा मेवाड़ का जहाँ भी आदिवासी, मैं तो ये कहूंगा। तो हमारे उस आदिवासी के लिए क्या संदेश है कि यहाँ वो ऐसे आदिवासी को आह्वान है, आइए, आपका शिव किस हालात में है, इसकी मूर्ति जो है शिव नहीं है, वो शाश्वत है, वो ठीक है, वो खंडित नहीं, जलाधारी खंडित। और हालात आप देख रहे हो, या मंदिर पत्थर से पत्थर जुड़ करके। तो मैं तो आह्वान करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आदिवासी मेरे भाइयों को, आगे आइए और अब संकल्प करिए। इसका जीर्णोद्धार का मतलब यह हुआ कि मेवाड़ की संपदा का, मेवाड़ की प्रथम राजधानी का हम अगर जीर्णोद्धार कर रहे हैं तो हमारी जो विरासत है, जो बहुमूल्य है, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है, शौर्य है, त्याग है, उसको हम संरक्षण कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारा अतीत, हमारा विरासत और आने वाला समय, इनमें समन्वय होगा। हमें आसुस की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी मैसेज को बहुत प्रसारित करिए और लोगों को आह्वान करिए, आएं और इस काम को करें। फिर ये हो जाएगा, फिर दूसरा और कुछ करेंगे। मेवाड़ जागेगा तो विश्व शांति होगी।